ओम नमो भगवते शिवानंदाय। ओम नमो भगवते चिदानंदाय। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। आज हम गीता के दूसरे अध्याय के 15 श्लोक से आगे चर्चा करेंगे। 15 श्लोक है, यम ही न व्यथन्ते ते पुरुषं पुरुषस्वभा सम दुःख सुखम धीरम सोममृत्वाय कल्पते। इसकी व्याख्या करते हैं, सुख दुख को, हर्ष विषाद को समान समझने वाला मनुष्य मोक्ष के लिए समर्थ होता है। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, सुख और दुख में एक समान रहने वाले तत्वज्ञानी को शीत उष्ण आदि विषय किसी भी प्रकार की बाधा नहीं पहुंचाते हैं, वह ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। कैलाश आश्रम के विद्यानंद जी कहते हैं कि जिस पुरुष को सुख दुख प्रभाव नहीं डालते, जिनकी दृष्टि में सुख दुख व्यथित नहीं करते, वही व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त होता है। वह सुख दुख दोनों में हर्ष विषाद से रहित होता है, क्योंकि उसके अंदर आत्मदर्शन आत्मज्ञान है। ऐसा अमृत मोक्ष को प्राप्त करता है। शांति धर्मानंद जी कहते हैं कि उसके लिए सुख दुख दोनों में सम देखता है। उसे स्वप्न में भी मोह ममता नहीं रहता है। उसे शीत उष्ण बाधित नहीं करते हैं। अज्ञान रूपी मृत्यु जन्म का कारण के अभाव का नाम अमृत है। ज्ञानी सर्व में आत्मा को देखता है। बंध किसको? सोपाधि जीवात्मा कामना बंधन का कारण होता है। सभी के अंदर कामना छुपी रहती है। निष्कामी भी प्रशंसा चाहता है। प्रशंसा से कामना जागृत होता है। यदि कीर्ति चाहते हो तो कोई कामना अवश्य रहती है। अतः श्रेष्ठ पुरुष बुद्धि को विषयों से हटा देता है। अब हम 16वां श्लोक का विचार करते हैं। ना सतो विद्यतो भावो ना भावो विद्युतो सतः उभयोरपि दृष्टान्तस् त्वनायोस्तत्वदर्शभी। इसकी सरल और बहुत सरल व्याख्या है। वास्तव में अविद्या का अस्तित्व नहीं होता है, क्योंकि शीत उष्ण सब विकार हैं, बदलते रहता है। तू भी तत्वदर्शी पुरुष की बुद्धि का आश्रय लेकर शोक और मोह को छोड़कर तथा शीत उष्ण द्वंद्वों को मन का विचार करके सहन करो। कैलाश आश्रम के विद्यानंद जी कहते हैं कि असत पदार्थ किसी काल में अस्तित्व में नहीं होता और सत का कभी अभाव नहीं होता। इस प्रकार तत्वदर्शियों ने सत असत को विषय में निर्णय किए हैं। शांति धर्मानंद जी संक्षिप्त व्याख्या करते हैं कि ब्रह्म कोई वस्तु नहीं है जिसे त्यागने में कठिनाई होगी, लेकिन जब उस वस्तु के साथ अहम मम जुड़ गया तो उस वस्तु का त्याग अति कठिन होता है। जगत में बड़ा